आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय महिलाओं को जिन धर्म ग्रंथों ने गुलाम बनाया, भारत की महिलाएं आज भी उन्हीं धर्म ग्रंथों को लेकर के ढो रही हैं। साथियों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं के द्वारा अध्ययन नहीं किया गया। साथियों, हिंदू धर्म ने जिस तरीके से महिलाओं की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया, जिस तरीके से उनको गुलाम बनाया, और उसका प्रमाण मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो साथियों, मनुस्मृति से मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, मनुस्मृति के 3 अध्याय में महिलाओं के बारे में लिखा गया है और पृष्ठ संख्या 85। जो लोग मनुस्मृति को मंगा करके पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ें, क्योंकि मनुस्मृति एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसने मूल निवासी बहुजन समाज के साथ साथ भारत की संपूर्ण महिलाओं को गुलाम बनाया। तो यदि हमें जानकारी चाहिए तो सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। साथियों, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि पीले केस अथवा अधिक अंग वाली, रोग युक्त, जिसके देह पर रोम न हो, वह अधिक रोम हो, बहुत बकवा आदि, पीले नेत्र वाली ऐसी कन्या से विवाह न करें। साथियों, कि जिस किसी लड़की पीले केस हो, पीले आँख वाली हो, उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा रोम हो अथवा बहुत कम रोम हो, ऐसे लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है और आज भी हमारा बहुजन समाज इसको जो है, और भारत की महिलाएं इसको लेकर के ढो रही हैं। साथियों, आगे महिलाओं के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जिसका भाई न हो उसे पुत्रिका की शंका से, जिसका पिता का निश्चय न हो उसे अधर्म की शंका से, उसके साथ बुद्धिमान को विवाह नहीं करना चाहिए। अब साथियों, आप समझ सकते हैं कि इस धर्म ग्रंथ ने महिलाओं को किस तरीके से गुलाम बनाया। साथियों, इसमें ये लिखा गया है कि जिसका भाई ना हो, जिसके पिता का पता ना हो, ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए। और आज भी हमारे भारत की महिलाएं इन्हीं धर्म ग्रंथों को लेकर के ढो रही हैं। इन धर्म ग्रंथों में सबसे ज़्यादा विरोध महिलाओं का किया गया है, लेकिन हमारे भारत की महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आगे महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है, बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। साथियों, क्या लिखा हुआ है? शूद्र की स्त्री एक शूद्रा ही हो, वैश्य की वैश्या और शूद्रा हो, क्षत्रिय की शूद्रा वैश्या और क्षत्रिया हो, ब्राह्मण की ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या और शूद्रा कही गई है। साथियों, इसका अर्थ ये हुआ कि शूद्र वर्ण की महिलाएं सिर्फ शूद्र वर्ण में ही शादी कर सकती हैं, लेकिन जो वैश्य होंगे, जो क्षत्रिय होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, वो किसी भी वर्ण की महिलाओं के साथ शादी कर सकते हैं। और ब्राह्मण को तीनों वर्णों में शादी करने का अधिकार है। ये कैसा न्याय है कि तीनों वर्णों के लोग शूद्र की लड़की से शादी कर सकते हैं? हमारी समाज
कि महिलाएं आज इन्हीं धर्म ग्रंथों को लेकर के ढो रही हैं। ये सबसे शर्म की बात है कि जिन धर्म ग्रंथों ने भारत की महिलाओं को गुलाम बनाया, आज हमारे भारत की महिलाएं उन्हीं धर्म ग्रंथों को सर पर लेकर के ढो रही हैं। साथियों, आगे लिखा हुआ है कि आपत्ति में भी ब्राह्मण और क्षत्रिय को शूद्रा स्त्री किसी भी पुराण में नहीं कही है। जो द्विजाति मोह से हीन जाति की स्त्री के साथ विवाह करे तो संतान सहित अपने कुलों को शीघ्र शूद्रता को पहुंचता है। साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्र वर्ण की स्त्री से शादी करता है तो वो और उसके आने वाली संतान नष्ट हो जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। आज हमारे भारत की महिलाएं यदि इंटरकास्ट मैरिज अंतरजातीय विवाह कर पा रही हैं तो क्या इस धर्म ग्रंथ की वजह से? भारतीय संविधान लागू है, इसकी वजह से ये सब होना संभव है। भारत की महिलाएं इंटरकास्ट मैरिज कर सकती हैं। जिन महिलाओं को गुलाम बनाया गया वो देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं, देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, देश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायपालिका में जज बन सकती हैं, डीएम बन सकती हैं। साथियों, तो हमें और आपको इस मुहिम में काम करना पड़ेगा। अपने भारत की महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक पहल चलाना होगा। साथियों, मैं बहुजन समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि भारत की महिलाओं की जन जागृति के लिए हमें एक पहल करना होगा। और साथियों, जिन धर्म ग्रंथों ने भारत की महिलाओं को गुलाम बनाया उन धर्म ग्रंथों को खरीद करके भारत की महिलाओं को देना होगा, जिससे वो पढ़ें और अपने अंदर वो जो है एक शक्ति का निर्माण कर सकें कि किस तरीके से उनके ऊपर इतिहास में जुल्म और अत्याचार किए गए हैं, किस तरीके से उनको धर्म के द्वारा गुलाम बनाया गया है। जब तक हम उन धर्म ग्रंथों को खरीद करके महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तब तक महिलाएं उन्हीं धर्म ग्रंथों को लेकर के ढोती रहेंगी। और साथियों, मैं भारत की महिलाओं से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान मिला है तो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद आप लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान मिला है, क्योंकि आपको पिता की संपत्ति में हक किसने दिलाया है इसकी खोज करना होगा। आपको अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार किसने दिया, इसके बारे में खोज करना होगा। आपको आईएएस बीसीएस जज किसने बनाने के लिए प्रयास किया, हिंदू कोड बिल के जरिए आप लोगों के हक और अधिकार के बारे में किसने पहल किया। इन सभी बिंदुओं पर आप लोग जब अध्ययन करेंगे तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक होगा कि भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो मेहनत किया, जो प्रयास किया, उसी की वजह से भारत की महिलाएं मान सम्मान और स्वाभिमान से सर उठा करके जी रही हैं। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो ये मुहिम मैं चला रहा हूँ, इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ दीजिए, आप लोग मेरा साथ देंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।